बहरिया टाउन का एक और फ्रॉड स्कैंडल सामने आ गया। एक और शहरी लूट गया। बहरिया टाउन में प्लॉट लेने के लिए सारी जमा पूंजी लुटा बैठा मगर कुछ ना मिला। मुतासरा शख्स की दुहाइयां जुल्म की दास्तान सुनाते हुए शहरी रोता रहा। मुतासरा शहरी का मजीद कहना था कि इन्हें मजीद क्या कहना था, इन्हीं की जुबानी सुनिए। हमारे वज़ीर आज़म साहब ये कहते हैं कि यहाँ माफियाज काम करते हैं, तो फिर कोई माफिया अगर मुझसे नाराज़ हो गया और मुझे उससे माफ़ी मांगने की भी का मौका मैसर ना है तो फिर कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। दोस्तों, हुआ ये था कि 2016 में मैंने बहरिया टाउन कराची में एक 5 मरले का प्लाट लिया था। एक फ़ाइल ली थी जिसकी मैं किस्तें देता रहा और उसकी कुछ किस्तें पहले गई हुई थी। मैंने उसका 4 लाख रुपए ऑन भी दिया था, जो कि ऑन की तो मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन इतला के लिए बता रहा हूँ। मेरे बच्चों के लिए मैं एक चाहता था कि मैं एक प्लाट ख़रीदूँ, उसमें मैं घर बनाऊँ या उसको बेचकर लाहौर में अपना घर बनाऊँ। तो बहरिया कराची में 5 मरले का मैं किस्तें देता रहा और फिर एक वक्त ऐसा आया कि प्रीसेंट 33 में मेरा एक प्लाट निकल आया। उस प्लाट की अच्छी खासी कीमत मुझे मिलती रही और ऑफ़र्स आती रही, लेकिन मैंने बेचा नहीं। और फिर एक वक्त आया कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे उस वक्त के, और उन्होंने कहा कि ये ज़मीन गलत है, ये कराची मली टाउन की ज़मीन है, और उन्होंने बहरिया टाउन कराची से वो ज़मीन लेकर वापस कर दी मली टाउन को। मेरा प्लाट उसमें चला गया। मैं जलील उतरा, तकरीबन 1-1.5 साल मैं कराची जाता रहा, लाहौर से वापस आता रहा और यहाँ बहरिया आर्चर्ड लाहौर में चक्कर लगाता रहा। तब जाकर बहरिया टाउन वालों ने कहा जी हम आपको प्लाट तो नहीं दे सकते, हम आपको चेक रिफ़ंड कर सकते हैं उसका, तो आप सारे डॉक्यूमेंट, सारी असल रसीदें बैंक्स की लाकर हमें दे दें और 1 हफ्ते में आपका केस आ जाएगा। अब पॉवर्टी हैज़ नो शेम, करता मरता क्या ना करता। मैं गया, मैंने जाके सारे रसीदें, सारे कागजात बैंक के सब उनको जब दे दिए तो उन्होंने मुझे एक रसीद बना दी। उस रसीद को लेकर मैं तकरीबन 2 साल खज्जल खार होता रहा। मुझे 3-4 दफ़ा कराची जाना आना पड़ा, मेरे 2-2.5 लाख रुपए जाने आने में लगे। और फिर तब जाकर पिछले साल सितंबर के महीने में मुझे 6-7 माह पोस्ट डेटेड चेक भेज दिए गए मेरे घर के एड्रेस पर, रिफ़ंड चेक बहरिया की तरफ से। ये मैं अपने घर के एड्रेस के ऊपर फ़ोन नंबर पे हाथ रख लूँ और ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एड्रेस, इस एड्रेस के ऊपर मुझे भेजे गए और मैं आपको दिखाता हूँ। ये बहरिया की तरफ से आया और इसमें वो चेक्स मौजूद हैं जो बहरिया ने मुझे भेजे और जो कि 7-8 महीने पोस्ट डेटेड थे। ये चेक है जी 18/3/2021 का और ये 4 लाख रुपए का चेक है। ये देखिए, और उसके बाद ये डिसऑनर हो गया और ये डिसऑनर की स्लिप भी देख लीजिए। उसके बाद जो दूसरा चेक है वो सरकार, ये है 2/4/2021 का, ये 4 लाख रुपए का चेक और ये देखिए ये डिसऑनर हो गया, इनसफिशिएंट फंड्स। और उसके बाद ये चेक है जी, ये भी 4 लाख रुपए का चेक है, ये देख लीजिए। और ये चेक भी डिसऑनर हो गया। ये मुलाहिज़ा फरमाइए। अच्छा, उसके बाद जो चौथा चेक है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जी 3,90,000 रुपये का चेक है और ये देखिए 3,90,000 रुपये का ये चेक है और ये डिसऑनर हो गया, इनसफिशिएंट चेक, और ये 2 दफ़ा डिसऑनर हुआ। ये देखिए दोस्तों, ये चेक्स मैंने आपको दिखाया जो मुझे बहरिया टाउन कराची ने भेजे। बात दरअसल ये है कि आप अब ये सोच रहे होंगे कि इफ्तिखार रिफ़ी हमेशा मोहब्बत की बात करता है, इफ्तिखार रिफ़ी हमेशा बर्दाश्त की बात करता है, इफ्तिखार रिफ़ी कहता है इतराज़ मत करो, सवाल मत उठाओ, एहतजाज मत करो। तो मैं आज दोस्तों एहतजाज नहीं कर रहा, सवाल नहीं उठा रहा, एतराज़ नहीं कर रहा। मैं तो सिर्फ आपको इतला दे रहा हूँ कि ये मेरे साथ हुआ। और मैं जब वहाँ गया बहरिया टाउन लाहौर में, मैंने बड़े चक्कर लगाए इन चेक्स को लेकर डिसऑनर होने के बाद। तो वहाँ हर शोबा फ़िक्र के, हर मकतबा फ़िक्र के, हर इदारे के, मैं किसी इदारे का नाम नहीं लेता, पाकिस्तान के हर इदारे के लोग वहाँ चेक्स लेकर फिर रहे हैं जिनके चेक्स रिफ़ंड आए और वो डिसऑनर हो गए। मैं जानता हूँ मलक रियाज साहब, आप एक बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, अभी भी आप बहुत ज़कात खैरात कर रहे हैं। इस वक्त लोग
کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور بچیوں کو فنڈز دے رہے ہوتے ہیں آپ, اور بیمار لوگوں کا علاج کرا رہے ہوتے ہیں. تو میں تو یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس 16 لاکھ کے پریشر میں بیمار ہو جاؤں, اور بیمار ہونے کے بعد پھر میں ملک ریاض جیسے کسی شخص کے پاس جاؤں اور وہ میری ہیلپ کر رہا ہو. تو میں پہلے بھی کہتا ہوں میں جینا سیکھ چکا ہوں, میں خوش رہنا سیکھ چکا ہوں. بڑا تکلیف کا عمل ہوتا ہے. 16 لاکھ 15 لاکھ 90 ہزار روپے تو میری دن رات کی آج تک کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آج تک میری یہی کمائی تھی. یہ 15 لاکھ اور 90 ہزار کے چیک میں نے آپ کو دکھا دیے. لیکن دوستو اب شکوہ تو کرنا نہیں, اب گلا تو کرنا نہیں. تو میں تو اطلاعاً یہ بات بتا رہا ہوں, لیکن شاید آپ اس پر بھی سوچیں گے کہ حفیظ صاحب کو پھر یہ بات سکرین پہ نہیں لانی چاہیے تھی. تو ملک ریاض صاحب, میں 2.5 ساڑھے 3 سال کھجل ہوتا رہا ہوں ان چیکس کے پیچھے. بڑی محنت کی, بڑی بار گیا, بڑی ریکویسٹ کی, ترلے کیے, منت سماجت کی, اور تب جا کے مجھے یہ چیک ملے تھے جو اب آ کر ڈسآنر ہو چکے ہیں. میاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا کہ لسے دا کی کم محمد نس جانا یا رونا. تو دوستو بحریہ ٹاؤن کے آگے 3 ساڑھے 3 سال سے میں رو رہا, منت کر رہا تھا, سماجت کر رہا تھا, لیکن لسا وا کمزور ہاں, ڈاڈا نہیں گا. کوئی میرے خاندان چ CSP افسر نہیں گا, کوئی آرمی چ بڑے عہدے تے نہیں لگا ہے, تو لسا ہے نا پھر. لیکن یہ لسا بڑا ڈاڈا ہے ملک صاحب آپ سے. لسے دا کی کم محمد نس جانا یا رونا, رو میں چکے ہیں تے ہن میں نسل لگا جی. جی ہاں ملک ریاض صاحب, یہ چیکس جو آپ کے ادارے نے میرے دینے ہیں 15 لاکھ 90 ہزار روپے, یہ میں دنیا میں اب آپ سے طلب نہیں کروں گا. یہ میرے محنت کے پیسے آقا دو جہاں سرکار مدینہ میرے اللہ کے آخری نبی روز محشر آپ سے وصول کریں گے. اور یہ پیسوں کی تکلیف کے آنسو نہیں ہیں, یہ اس خوشی کے آنسو ہیں کہ اس وقت آپ میرے پیسے مجھے نہیں دے سکیں گے اور اللہ مجھے اس کے بدلے جنت دے دے گا. بابوں کا ماننے والا ہوں. یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ کسی کو گالی دیتا, کسی کے ساتھ زیادتی کرتا, کسی کے بارے میں بری بات کرتا؟ میں نہیں کر سکتا. محبت کا پرچارک ہوں, بابوں کا ماننے والا ہوں, اور میں دعا کروں گا کہ ملک ریاض صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے, کیونکہ آسانیاں آپ لے چکے ہیں. اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے.